मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज, शांति के मुजस्मे, बाणी के बोहित, साहिबों की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंदर पहले अष्टपदी के 2 पौड़ियाँ का विचार हो चुका है। आज पहली अष्टपदी के तीसरी पौड़ी का विचार हम करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आओ सीधे हम वाणी से जुड़ें। सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज तीसरी पौड़ी में फरमान कर रहे हैं, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। उस प्रभु परमात्मा के सिमरन करने से, सिमरन के द्वारा, सिमरत के बरकत के नाल, सिमरन की शक्ति के नाल हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस पौड़ी के अंदर दर्शाया गया है। सबसे पहले रिद्ध सिद्ध नौनिध, 9 प्रकार के निधियाँ और 18 प्रकार के सिद्धियाँ माने गए हैं। और रिद्ध का अर्थ है जो हमारी मन की शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जिस शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी रिद्धि और सिद्धि और नौनिध, नौनिध का भाव है 9 प्रकार की निधियां हैं, खजाने हैं। और सिद्धि का भाव है 18 प्रकार के सिद्धियां माने गए हैं, जो केवल प्रभु परमात्मा के नाम के सिमरन करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर फरमान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध। उस प्रभु के सिमरन के द्वारा, सिमरन की शक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर ज्ञान का भाव किताबी ज्ञान नहीं है। किताबों का ज्ञान हम किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का भाव अंतरिक्ष ज्ञान से है, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। प्रभु के सिमरन करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ध्यान लगता है प्रभु के चरणों में, और ध्यान में ही ज्ञान का जन्म होता है और हमें यह पता लगता है कि उस प्रभु परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह ध्यान लगाने से, ध्यान की गहराइयों में जब ज्ञान प्रकट होता है, तब पता लगता है प्रभु परमात्मा का स्वरूप क्या है। और तत्व बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि का भाव अकल है। अलग अलग प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं और जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो केवल बुद्धि के अंदर सिर्फ ज्ञान रहता है और सब कुछ चला जाता है। गुरु महाराज ने अन्य स्थान पर यह भी कहा है, सब बुद्धि जालीय है, एक रहे तत्व ज्ञान। सारी बुद्धि पासे कर दो, जल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन एक तत्व ज्ञान रह जाए। उस अकाल परक परमात्मा का जो बोध है, जो ज्ञान है, जो होश है, जो अवेयरनेस है, उसको कहते हैं तत्व बुद्धि। और वह बुद्धि रह जाए, तत्व बुद्धि रह जाए, बाकी हम सब कुछ भूल जाएं तो भी चलता है। आगे कहते हैं, प्रभु का सिमरन जप तप पूजा। उस प्रभु के सिमरन करने के द्वारा ही सब प्रकार के जप पूरे हो जाते हैं, सभी प्रकार के तप पूरे हो जाते हैं, और हर प्रकार की जो पूजा है वह भी संपूर्ण हो जाती है केवल प्रभु के नाम सिमरन करने से। जब तक पूजा, हर प्रकार की पूजा, फिर बाहर मुखी पूजा की हमें आवश्यकता नहीं है। जप बाहर मुखी जप की आवश्यकता नहीं है, बाहर मुखी तप की आवश्यकता नहीं है, सब नाम के जपने से संपूर्ण हो जाते हैं। फिर कहते हैं, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से बिनसै का अर्थ है नाश हो जाता है। कौन? दूजा। दूजा का भाव है जो द्वैत भाव है, कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। ये जो द्वैत है, मैं और प्रभु, यह समाप्त हो जाता है। एविद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप है गयो। फिर दो नहीं रहते, प्रभु परमात्मा और भक्त नहीं रहता,
भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार से दूजा का भाव है द्वैत, वह केवल एक है और सब एक में ही समाये हुए हैं। यह भावना का जन्म होता है। प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी, उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से ही 68 प्रकार के जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों का स्नान का जो फल है वह प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन करने से मात्र हमें प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं प्रभु का सिमरन दरगाह मानी, उस प्रभु परमात्मा का जो नाम सिमरन करता है वह दरगाह का भाव है परमात्मा की दरगाह में, सचखंड में। मानी का अर्थ है वह मान वाला हो जाता है, सत्कार वाला हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है, पूजा वाला हो जाता है। मानी का अर्थ मान करने वाला, अहंकारी नहीं। यहाँ पर मानी का अर्थ मानने के योग्य हो जाता है। दरगाह मानी, जिसको दरगाह में भी माना जाता है, वह मानने के योग्य और पूजने के योग्य हो जाता है, जो प्रभु परमात्मा का सिमरन करता है। फिर कहते हैं प्रभु का सिमरन होए सो भला, जो प्रभु परमात्मा का सिमरन करता है वह व्यक्ति जो भी करे फिर वह भला ही होता है। प्रभु परमात्मा के भगत से कुछ बुरा नहीं होता, जो भी करेगा वह भला ही होगा, नेक होगा और परोपकार का कार्य होगा। प्रभु का सिमरन सुफल फला, उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से सुफल फला, फल का सहित, फल का अर्थ है बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म और उनका फल, फला का अर्थ है फलित होना, फल जाना, फलीभूत हो जाना। तो सबसे अच्छा फल कौन सा है? मुक्ति का फल सबसे अच्छा है। तो कहते हैं जो मुक्ति का फल जो सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म में एक ही फल ऐसा है जो प्राप्त करने योग्य है, वह है मोक्ष का फल, मुक्ति का फल, आने जाने के चक्कर से बाहर होने का फल, वह इसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन सिमरता कौन है? से सिमरह जन आप सिमराए, वही व्यक्ति प्रभु के नाम का सिमरन कर सकता है जिसको प्रभु कृपा करके अपने नाम का सिमरन करवा लेवे, भक्ति अपनी करवा लेवे। अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि मैं सिमरन करूंगा या मैं सिमरन करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, तो वह ठीक नहीं है। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन वही कर सकता है जो प्रभु आप हो करके कृपा करके किसी व्यक्ति और साधक से अपने नाम का सिमरन करवा लेवे। फिर अंत में कहते हैं नानक ताके लागों पाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं उसके चरनी लगता हूँ, मैं उसके पैर पड़ता हूँ, मैं उसके चरण स्पर्श करता हूँ, जो प्रभु परमात्मा का नाम अठे पैर रात दिन सिमरन करता है और उसकी भक्ति करता है। यहाँ पर पहले अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का चिंतन समाप्त हुआ। यह लगातार चलेगा, निरंतर चलेगा। आप सबसे बेनती है कि इस ज्ञान ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सुखमनी साहब की पावन विचार घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।